पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सहर तेरी फिजाओं में है बेताब। ये शेर जो है अल्लामा इकबाल जी ने लिखा है और अल्लामा इकबाल जो है अपनी पोइट्री में हमेशा से कश्मीर की तारीफ़ करते रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर अशार मैंने बोले हैं ये उन्होंने ख़ासकर लोलाब के लिए लिखा था। मैं अभी मौजूद हूँ लोलाब में और लोलाब आने की वजह ये है कि लोलाब को अभी एक ट्रैवल मैगज़ीन की तरफ से एक खिताब मिला जिसमें ये बताया गया कि लोलाब जो है नंबर 1 पोजीशन पे है ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया में। हाल ही में लोलाब को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और लोगों से यहाँ बात करते हैं कि वो इस अचीवमेंट को किस तरह से देखते हैं। I have been joined by very prominent personalities from Lolab. I have with me many social activists, political activists and advocates. आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ये जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर क्या टेक है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा कि मुझे बताइए कि अभी लोलाब को जो है गोल्ड मेडल भी मिला गया है और ऑफ बीट डेस्टिनेशन में रैंक 1 हासिल की है। सो हाउ डू यू लुक एट दिस डेवलपमेंट? Indeed, it is a proud moment for every one of us. तो लोलाब ऑलरेडी फेमस था, मनी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, जैसे हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। और आप हिस्ट्री को अगर देखोगे भी तो यहाँ पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने इसके बारे में ऑलरेडी बोला है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। देर आया दुरुस्त आए, बट इंडीड इट्स प्राउड मोमेंट कि रिसेंटली जो प्रेस्टिजियस अवार्ड गोल्ड मेडल अवार्ड इसको मिला है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है लोलाब के लिए। बट देयर आर मैनी अदर एरियाज़ आल्सो जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जब यहाँ इसको इतना मिल गया है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगा। जो इस वक्त हमें ये एजाज़ मिला लोला वालों को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे लग रहा है कि जो यहाँ इस वक्त तक टूरिज़म को डेवलप किया गया ख़ास नज़र थी कुछ चंद एरियाज़ पर, और जब से एब्रिगेट हुआ है तब से जो टूरिज़म महकमे ने काम किया है वो टूरिस्ट आए पिछले साल बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया, लोलाब में पहुँचे। और लोलाब ऐसी जगह है जो देखने की दुनिया में एक स्वर्ग है। मैं तमाम उन अथॉरिटीज़ को सलाम करना चाहता हूँ जिन्हें इसको स्क्रीनिंग करके लोलाब को इस गोल्ड मेडल के लिए चूज़ कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें से इसको बेस्ट अवार्ड मिलना ये जस्टिस है। मैं इसको जस्टिस की नज़र, इन जो जस्टिस किया हमारे साथ, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। एजाज साहब हमारे साथ है, आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, यूथ के साथ काफ़ी क्लोजली आप काम करते हैं, तो मुझे बताइए कि अब ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट लोलाब को मिला है इसमें आप एम्पावरमेंट को किस तरह से देखते हैं, ख़ास करके अगर इकॉनमी की हम बात करें, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उस चीज़ को किस तरह से? सबसे पहले मैं पूरे कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, मोर देन 30 स्टेट्स है, ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स में एक गाँव को, एक वैली को मिलना, ये ऑफ बीट नॉमिनेशन अवार्ड मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका अवार्ड, इसका जो क्रेडिट है, इसकी मुबारकबादी है और पूरा कश्मीर हकदार है, स्पेशली कुफवारा और लोलाब के लोग। सो अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा भी बताना चाहूँगा। यहाँ कुछ दिन पहले हमारा यहाँ एक कमर्शियल पायलट आई थी यहाँ लोलाब, लेकिन पूरे दिन वो लोलाब घूमी और उसने जो उसके साथ था, मेरा एक फ्रेंड उसके साथ था, तो उसने कहा कि 5 बजे से पहले मुझे यहाँ से निकलना है। और क्यों निकलना है? क्योंकि मुझे पता है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर लाइट नहीं होती है। अच्छा। अगर हम 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में से सिर्फ 1 या 2 घंटे की लाइट होती है हमारी। तो अगर गवर्नमेंट को चाहिए, हमें चाहिए कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यहाँ पर एम्पावर करें, एम्प्लॉयमेंट दे या फिर रेवेन्यू जनरेशन हो,
तो उसके लिए उनको भी 1-2 कदम फिर से आगे आना है, क्योंकि वो तो आए हैं 10 कदम, वो 10 कदम के साथ साथ उनको 10 कदम और आना पड़ेगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बहुत ज़्यादा क्रूशल प्रॉब्लम है यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना है। जैसे कनेक्टिविटी की बात करें, अगर कनेक्टिविटी यहाँ हो, यानी अगर दिवर और या लोलाब और बांडीपुरा रोड जल्द से जल्द उस पर काम किया, मतलब शुरू हो और कंप्लीट भी हो, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। मेरे साथ फरीदा शौक जी हैं जो कि एक लेक्चरर है। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि लोलाब को जो है ऑफ बीट डेस्टिनेशन में पहला रैंक मिला, गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। और लोलाब की अगर ख़ासकर बात करें तो काफ़ी सूफियों का घर रहा है, जैसे अनवर साहब जो है हमारे यहाँ से निकले हैं, या IAS ऑफिसर्स हमारे यहाँ से निकले हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? चूँकि जो वो वादी लोलाब है, वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमें ये फर्स्ट रैंक मिली है, हमें गोल्ड मेडल मिला है, बिकॉज़ क्योंकि वादी लोलाब अल्लामा इकबाल का जो मशहूर शेर है, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, आए वादी लोलाब, आए वादी लोलाब। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस वक्त खुद वादी लोलाब के दामन में पहुँच गई हूँ। बहुत ही खुशी है क्योंकि इस वादी लोलाब ने बहुत सारे स्कॉलरों को जन्म दिया है, जैसे मौलाना अनवर शाह लोलाबी और शाह फैसल भी फर्स्ट रैंक पर आए थे। वी आर प्राउड, हमें बहुत फ़ख्र है अपने इस वादी लोलाब पर, जिन्होंने बहुत इल्म व अदब का गहवारा है ये, और बहुत सारी हैसियतों को इसने जन्म दिया है। सागर गुलजार जो कि एक जर्नलिस्ट है हमारे साथ मौजूद है। सागर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि लोलाब को चूँकि अभी आपको पता है कि ऑफ बीट डेस्टिनेशन में रैंक 1 मिला है, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इसको रैंक 1 मिला है, बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत है, और ये जो गैप है इसको ब्रिज करना है हमें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अब चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं, लोकल कनेक्ट आपका है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। लोलाब का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि लोलाब का मतलब है लोल, कश्मीरी में लोल इसे कहते हैं और इंग्लिश में इसे लाव कहते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मोहब्बती है, मिलनसार है, और ज़रूरत थी कि इस खूबसूरत वादी को एक्सप्लोर करने की। तो अब ये शुक्र अल्लाह का है कि अब ये एक्सप्लोर हो चुकी है और रैंक 1 आई हुई है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि अब जब यहाँ पे लोग आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए, यहाँ पर होम स्टे या नाइट स्टे का इंतज़ाम होना चाहिए, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है अभी। लाइक कुछ इलाकों में अभी भी रोड्स कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, और चंडीगाम एक इलाका इसमें आता है, बड़ा खूबसूरत डेस्टिनेशन है, या वानीगाम है, बड़ा खूबसूरत डेस्टिनेशन है, स्वगाम है, दर्दपोरा है, बड़ी बेर जिसे कहते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं। और इस लोलाब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है अंदर आने का, और बाहर जाने का भी वही एक रास्ता है। हम चाहते हैं कि दूसरा रास्ता भी यहाँ से खोजा जाए। हालांकि बांडीपुरा टू लोलाब एक रोड कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। चाहते हैं कि यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो बांडीपुरा टू लोलाब रोड कनेक्ट हो रहा है, इसे पाए तकमील पर तक जल्दी पहुँचाया जाए, और यहाँ पर नाइट स्टे का इंतज़ाम किया जाए, ताकि यहाँ के जवान जो है उन्हें रोज़गार हासिल हो। लेकिन कुछ चैलेंज है जो यहाँ की आवाम फेस करती है। आप चूँकि ये एडवोकेट है और पब्लिक डीलिंग आपने देखी, आपका पेशा है, तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि यहाँ की जो बेसिक इश्यूज़ है विलेज में, किस तरह से उसको सॉर्ट किया जा सकता है, और मेन इश्यूज़ आपके पास क्या क्या आते हैं? देखिए, जहाँ तक हमें, पहले मैं ये जिक्र करना भूल गया कि फॉर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स वी नीड बेटर डेवलपमेंट हियर। उस डेवलपमेंट के लिए क्या है कि वी आर लिविंग आई थिंक 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैपिटल सिटी, तो उसके लिए हमें रोड्स अच्छे होने चाहिए। और जैसे एजाज साहब ने बोला, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे नाम निशान ही नहीं है, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम गाँवों की बात करें, जिन गाँवों में जो चैलेंजेस फेस करें, अभी तो विंटर्स हमारे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं लगता है वो तैयार है उस चीज़ को फेस करने के लिए कि कल यहाँ पे बर्फ़बारी होगी। यहाँ पे रोड 2-2, 3-3 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ पे बिजली मुझे लगता है 10-10 दिनों के लिए गायब रहती है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। तो तभी जो ये हमारे जो टूरिस्ट्स यहाँ आएंगे वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। माजरत चाहती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे एक बार ये भी कहा गया था कि बांडीपुरा के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा, उस डेवलपमेंटल वर्क का क्या होगा? देखिए, उस बार उस टाइम हम भी खुश हो गए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो सर्वे हुई थी वो 2006 में हुई थी।
लोला, बांडीपुरा और वाया दर्दपुरा रोड, और वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्ट एरियाज़, ऊपर से वो नागमर्ग, पोस्ट रोड वगैरह एरियाज़ आते हैं। और रिसेंटली मुझे लगता है शायद 5-6 महीने पहले जब हमने ये भी सुना कि समथिंग 1.50 करोड़ समथिंग अमाउंट हैज़ बीन ऑलरेडी सैंक्शन्ड टू चीफ इंजीनियर, बट मुझे लगता है सब शायद कागजी ही था, उस पर अभी कुछ काम ही नहीं हुआ, काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। अगर वो रोड बन जाता है तो वो लोलाब के लिए बहुत अच्छी बात है। हमने कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स से यहाँ पे बात की जिनका ये कहना है कि लोलाब को इतना बड़ा खिताब मिला, ये वेलकम स्टेप है, लेकिन वर्क एरियाज़ जो है काफ़ी चैलेंजिंग है। गवर्नमेंट को अभी काफ़ी एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ विज़िट करें और इस वैली को जो है एक बार फिर से बूस्ट मिले और लोगों को यहाँ की जो रिच हिस्ट्री है और कल्चर है उसके बारे में पता चल सके।